जय माता दी, राधे श्याम मित्रों, भक्तों, माताओं। मैं पंडित रोहित शास्त्री आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। व्यस्त होना जीवन में बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा विश्वास से माताएं बनाती हैं। बढ़िया बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके माताएं व्रत को रखती हैं। यह हमारी पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। बहुत सी बातें इस विषय में आइए जानते हैं। तो माताओं के लिए आज चंद्रमा के दर्शन कितने बजे होंगे? तो मेरे भक्त प्यारे मित्रों, माताओं, शाम को 7:30 बजे चंद्र के दर्शन आपको होंगे। चंद्रमा के दर्शन 7:30 से 7:40 तक के बीच में होंगे। अब जान लेते हैं कि इस व्रत के करने से क्या फ़ायदे हैं। जो हमारी माताएं इस व्रत को रखती हैं, इसके कितने अच्छे फ़ायदे हैं। हमारी आयु के लिए तो है ही विशेष, परंतु हमारे पूरे घर में यह व्रत बहुत अच्छे फ़ायदे देता है। इसको साल में एक बार किया जाता है, साल में एक ही बार, लेकिन इसके बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, बहुत अच्छे इफेक्ट हैं। पहले मैं नहीं समझता था व्रत के बारे में, मैं समझता ऐसे ही पढ़ना है, इसका मतलब नहीं। परंतु जब मैंने जाना पड़ा तो मैंने विचार किया इस व्रत के बहुत अच्छे फ़ायदे। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि भोलेनाथ, मेरे पुत्र का शीश कहाँ है? भोलेनाथ ने कहा कि माता, मेरे मस्तक पर है चंद्रमा, बोलिए है करवा, उसका मैंने ढक्कन बना दिया है आपके पुत्र का। बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? बोले उसमें है अमृत, इसलिए आपका पुत्र अजर अमर हो गया। अब वो उसकी कहीं मृत्यु नहीं होगी और मैं वरदान देता हूँ। तो बोले ऐसा क्यों किया है आपने? कौन सी तिथि में किया आपने? तो भोलेनाथ ने कहा कि माता, उस दिन तिथि थी चौथ और बोली थी चंद्रमा करवा, तो उसको मिला करके कर दिया, वो हुई करवा चौथ। इस करवा चौथ का जो भी स्त्री व्रत उपवास करेगी, उसके लिए मैं वरदान देता हूँ कि उसके पति की लंबी आयु हो जाएगी, बहुत लंबी आयु हो जाएगी। जो माता इस व्रत को अपने पति के लिए संकल्पित होकर करें, पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करेंगे, सत्य से करेंगे, यह भगवान भोलेनाथ का वरदान है। वहीं पर शनि महाराज ने कहा कि माता, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। आपने कहा था ललना को देखना, लेकिन मेरे से अपराध हुआ है, मैं देख नहीं पाई, हो नहीं सका, लेकिन मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ। शनिदेव बोले कि माता, मेरी आड़ करके जो भी माता करवा की पूजन करने के बाद चंद्र के दर्शन करेगी, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके यहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, सुसाइड कभी नहीं हो सकता। वहीं पे गणेश जी महाराज उन्होंने भी कहा कि माता, मैं भी अब जो हुआ तो हुआ, लेकिन मैं कुछ भी वरदान मैं भी देना चाहता हूँ। बोले आप भी बोलिए। गणेश जी महाराज बोले कि माता, मेरी पूजन करने के बाद में चंद्रमा के जो दर्शन शनि जी के आड़ करके करती हैं माताएं, उसके तत्पश्चात जो जल पिया जाता है, जो जल पिलाते हैं अपने अपने पति देव स्वामी माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए, उस जल को पिलाने के बाद व्रत तोड़ेंगी और जो जल बचेगा उस जल को यदि शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए माताएं पिला देंगी तो उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी वो भी सुसाइड नहीं करेंगे, उनको रोग पीड़ा नहीं आएगी। इस प्रकार के वरदान गणेश जी महाराज ने किया। जय माता दी, राधे श्याम।